जो आर्य समाज का नाम से ही सीधे आप जान सकते हैं, अगर मेरठ में कोई नाम ले तो आपका नाम आता है। आप हैं, प्रधान हैं थापर नगर आर्य समाज के, और बिल्कुल बाएं और श्री चंद्रकांत जी हैं जो सदर आर्य समाज और के प्रधान भी हैं, और इनके बाबा जी भी गुरुकुल डोरली के जो संस्थापकों में से एक हैं, और बहुत ही परिवार, एक पूरा आर्य समाजी परिवार है जो मेरठ में कह सकते हैं आसपास के क्षेत्र में सबसे पुराने परिवारों में से। मेरे बिल्कुल दाईं ओर आप सभी लोग परिचित हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उमंग अरोरा, और पूर्व में IMA के सक्रिय वो भी रहे हैं सचिव, सह सचिव। मेरे दाईं ओर डॉक्टर वीर सिंह हैं जो प्राध्यापक हैं फिजिक्स के मेरठ सैनिक स्कूल में, और मेरे बचपन के साथी भी हैं। और छोटे मेरे राइट साइड में मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम जो प्रोफेसर हैं मोदी नगर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में प्राचार्य हैं। आज के जो संवाददाता सम्मेलन है, जैसा कि आपको मैंने सूचना भी दी, मेरे दादाजी स्वर्गीय स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी, जिनका जन्म 13 मार्च 1900 को हुआ था, इस क्षेत्र पहले मेरठ ही हमारा जनपद था, और बूढ़पुर एक ग्राम है बागपत जिले में, उसमें उनका जन्म हुआ। करीब करीब आज से 25 वर्ष की लीव हिल जाए और उनको जाना पड़े। उसके प्रभाव में आकर उस युवा पूर्णचंद्र उनका नाम था, उन्होंने तय किया कि मैं सब इंस्पेक्टर नहीं बनूंगा, कि मैं अपने उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी हैं उन पे कैसे लाठी उठा सकता हूँ, कैसे हथियार उठा सकता हूँ, जिसके लिए उनके पिताजी और सब लोग, हमारा राष्ट्रवादी परिवार था, कैसे ये संभव है। नहीं कर रहे थे कि कैसे थे वो लोग जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्तित्व वास्तव में प्रेरणा के स्रोत होते हैं, और उनके द्वारा जो दिशा दिखाई गई है उस दिशा का अनुगमन करने से ही समाज का और राष्ट्र का कल्याण होता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तित्वों को प्रचारित करने का जो एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो अपने मन में भाव लिए चल रहे हैं कि उनके विचारों को, उनके चिंतन को आम जनता तक पहुंचा सके, क्योंकि जितना जितना अच्छी बातें लोगों तक पहुंचेंगी उतना प्रभाव होगा। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि इन विचारों को अधिकाधिक अपने माध्यमों से, आप मीडिया में हैं, अपने क्योंकि समाज को अच्छा बनाना सबका दायित्व है, आपका मीडिया भी अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है, उसका दायित्व है कि समाज तक अच्छे लोगों की बात पहुंचाए। तो इसलिए हम सब लोग प्रयास करें, जो डॉक्टर साहब प्रयास कर रहे हैं, जो संयोजन समिति प्रयास कर रही है, उस प्रयास को आप सफलीभूत करने के लिए आप अपना योगदान दें। मेरी तो आपसे सही यही आपसे अपेक्षा और प्रार्थना है कि अच्छे लोगों को, अच्छी बातों को, स्थिति ये हो गई है कि नकारात्मक बातों का प्रचार ज्यादा हो रहा है और सकारात्मक बातों का प्रचार कम हो रहा है। परंतु हम सबको प्रयास करना चाहिए, जो जैसे डॉक्टर स्वामी पूर्णानंद जी थे, जिनका व्यक्तित्व था ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व था कि हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, सामाजिक उत्थान के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आर्य समाज की उन्नति के लिए। इवन जाके निजाम से टकराना कोई साधारण बात नहीं थी उस काल में। सन 39 में निजाम एक बहुत शक्तिशाली रियासत थी, उससे टकराना, और खाली किस लिए? हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं के मंदिरों को बचाने के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए इतना बड़ा काम करना कोई सामान्य काम नहीं था। इस काम में उन्होंने जो योगदान दिया, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, समाज की उन्नति के लिए जो कार्य किया, उस कार्य को हमें लोगों तक पहुंचाना है और अपने आप को भी अनुप्राणित करना है उनके कार्यों से। इसके लिए आप सब लोग सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से कार्य आगे बढ़ेगा, यही मेरा कहना। चीज का मुकाबला किया तो आप लोग चूंकि समाज के चौथा स्तंभ हैं, तो आप लोगों से हम यही अपेक्षा रखते हैं, इन बातों को, इन भावों को आप अपने माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दें चाहे प्रिंट मीडिया पर दें, ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें। इसकी बहुत आवश्यकता है। समाज जिस विकृत अवस्था में जा रहा है उसमें ऐसे महामानवों के गुणगान करने की, उनके चरित्र को बताने की बहुत आवश्यकता है। तो आप लोग कृपया इस चीज को ज्यादा प्रचुरता से प्रकाशित करें, ज्यादा प्रचुरता से अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं। उसी में समाज का कल्याण, हम लोग तो जो डॉक्टर साहब बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए, हम लोग उस काम को करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास अधूरा है अगर आप लोगों का सहयोग हमें ना प्राप्त हो। तो आप लोगों की जो भूमिका, उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए ही डॉक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग रखी है। तो आप लोग समझिए कि उस जमाने में चौधरी चरण सिंह जी का भी साथ रहा, इंस्पेक्टर की नौकरी भी मिली, डिग्री मिलने के लिए भी तैयार थे, लेकिन सब चीजों को तिलांजलि दिया। उस समय जो भाव था, आज वो भाव लुप्त क्यों है? इसके पीछे हमारा शास्त्रों से अध्ययन दूर हो गया, सिर्फ हम दिखावटी पूजा पाठ में आ गए। जो वास्तविकता हमारा जीवन होना चाहिए उससे हम दूर हो रहे हैं। अब समाज सिर्फ दिखावा, कपड़ा दिखावा,
पूजा दिखावा, खाना दिखावा, इस चीज पे चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत शक्ति है, आपकी बातें हजारों किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं, तो उसको कुछ प्रचारित करिए, उसमें आपका भी हित है, समाज का हित है, और हम लोगों का तो जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। धन्यवाद। इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज का युवा अपने काम में व्यस्त हो गया है, उससे को शायद उससे हमारी धरोहर है, उस धरोहर से थोड़ा सा उसकी दूरी बन गई है। जब तक उसे हम धरोहर के पास नहीं लेके जाएंगे, और ये धरोहर इससे बड़ी नहीं हो सकती, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई, जिन्होंने सामाजिक क्रांति की, समाज में परिवर्तन किया और सामाजिक सुधार के लिए जिन्होंने काम किया। और जैसे अभी हमने हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि अगर हम देश यहाँ आज़ादी में सांस ले पा रहे हैं तो इसमें आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जितने आर्य समाजी लोग रहे हैं, वो जितने भी इसमें, उन सब का बहुत बड़ा योगदान आर्य समाज का इसमें। तो अगली पीढ़ी को हम ये चीज़ ट्रांसफर करके जाएं, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा समाज बहुत आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी का 125वां जन्मदिवस समारोह हर वर्ष आप लोग मनाते हैं, और इस वर्ष क्या खास रहेगा, कौन कौन से मेहमान रहेंगे, क्या विशेषता रहेगी? आज इस प्रेस वार्ता में जो हमने आज विषय रखा है कि स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी का 125वां जन्मदिवस समारोह दिनांक 9 मार्च दिन रविवार आई में हॉल बच्चा पार्क पर मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से शुरू होगा और 2 बजे तक चलेगा। प्रातः 9 बजे गुरुकुल गबथला है, उसकी ब्रह्मचारिणी है, वो वेद पाठ करके यज्ञ का करेंगी। आचार्य प्रमोद जी हैं, उसके संचालक हैं, वे ब्रह्मत्व उनका रहेगा। उसके पश्चात बिजनौर से एक बड़े विख्यात भजनोपदेशक हैं योगेश दत्त जी, उनका भजन होंगे। उसके पश्चात देश के बहुत जाने माने, बहुत ही विद्वान, आर्य विद्वान, वैदिक वेदों के, उपनिषदों के ज्ञाता और पूर्व में अमेठी में संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे कॉलेज में, डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी, वो मुख्य वक्ता के रूप में पधार रहे हैं। साथ ही जो परोपकारिणी सभा जो स्वामी दयानंद ने स्थापित की थी अजमेर में, उसके संरक्षक हैं डॉक्टर वेदपाल जी, वो भी विभागाध्यक्ष संस्कृत के रहे हैं, बहुत ही उच्च कोटि के कर्मकांड के विद्वान हैं, वो पधार रहे हैं। साथ में हमारे जो बड़े ओजस्वी आर्य विद्वान हैं डॉक्टर पुनीत शास्त्री जी, वो भी उसी दिन हमारे 3 व्याख्यान होंगे, जिनमें कि जैसे कि याज्ञिक क्रियाओं का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सनातन धर्म की सनातन मान्यताएं क्या हैं, साथ ही कर्म कांडों का अध्यात्म से क्या संबंध है। तो इन गूढ़ विषयों को बड़ी सरलता से आम जनों तक पहुंचाने के लिए हमने ये 3 विद्वानों को बुलाया है। और सबसे सौभाग्य की बात और भी है कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, भारत सरकार, भी उपस्थित होंगे। वे न केवल एक राजनेता हैं बल्कि आर्य विद्वान भी हैं। विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर अपने श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, पूर्व सांसद, और स्वामी ओमवेश जी, जो कि चांदपुर से विधायक भी हैं, और वो भी उसमें विशिष्ट अतिथि में पधार रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को जो समिति है, उसमें बुढ़ाना द्वारा आर्य समाज के प्रधान सुशील बंसल जी मेरे साथ बैठे हैं। थापर नगर आर्य समाज के प्रधान श्री राजेश सेठी जी मेरे साथ यहीं पर बैठे हैं। डॉक्टर श्री चंद्रकांत जी जो प्रधान हैं आर्य समाज सदर के, वो और तमाम जो इस पूरे क्षेत्र के आर्य समाज हैं, वो इस सम्मिलित रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। और हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से, जिसमें कि न केवल मेरठ के आसपास बागपत और बड़ौत क्षेत्र के भी आर्यजन सम्मिलित होंगे, वो भी इन कार्यक्रम से लाभ उठाएंगे। और जो महर्षि दयानंद की जो मान्यताएं हैं, जो वैदिक मान्यताएं हैं, जो इस हिंदू धर्म की मुख्य मान्यताएं, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जो इसमें कोई किसी तरह की मलिनता नहीं है, उनको हम अपनी आम जन तक पहुंचा पाएंगे। यह एक प्रयास हम सबका रहेगा। सर, ये एक